नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम एक ऐसा सेक्टर देख रहे हैं जो इस वीक बुलिश रह सकता है या फिर इस वीक देखने लायक है। सेक्टर का नाम है निफ्टी पीएसयू बैंक। आप देखो कि पीएसयू बैंक में काफी बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है पिछले काफी टाइम से। ये पूरा का पूरा सेक्टर बिल्कुल बुलिश मोड में है। रीजन क्या है भाई? इसके फंडामेंटल इतने अच्छे हो गए हैं कि अब अरे गहरे नत्थु घोड़े सब कुछ चल रहे हैं। मतलब जो बढ़िया स्टॉक तो पीएसयू सेक्टर के वो तो चल ही रहे हैं, बट जो बेकार हैं वो भी उनके सारे ऊपर ही जा रहे हैं क्योंकि सेक्टर पूरा क्या है, बुलिश मोड में है। हम देखेंगे कि बुलिश कहाँ से क्यों बनाइए। आप देखोगे कि अभी मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो लगभग 2024 में मतलब 1.5 साल बाद में इसने इस लेवल को टच किया है जो कि 7800 और 8000 का लेवल है। ठीक है, उसके बाद अभी आगे क्या, 8000 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो 1.5 साल का कंसोलिडेशन ये तोड़ता है, सेक्टर और ज्यादा बुलिश हो जाएगा। हो सकता है कि 8000 और ये 7200 जो ये नीचे वाला जो लेवल है इसके बीच में टाइम पास करे, उसके बाद में फर्दर ये ऊपर जाने की कोशिश करे। तो 7200 के ऊपर जब तक है ट्रेंड पॉजिटिव है, 7200 के नीचे जब भी आ जाएगा ट्रेंड इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम देखें कि भाई इसको अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना चाहिए। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक लगातार यहां से गिरता ही आ रहा था और सेक्टर गिरता आ रहा था। उसके बाद में लगभग 1.5 साल तक ये कंसोलिडेट करता है। उसके बाद आप देखो कि 7100 का जो लेवल है इसने रिसेंटली सितंबर में तोड़ा और उसके बाद में इसने लगातार 8000 तक के तो नहीं, 7800 तक के लेवल दिखाए। मतलब 600 पॉइंट यहां से भी भागा पिछले 1 से 1.5 महीने में। और इतना भागा है, उसका रीजन यही है कि फंडामेंटल इतने अच्छे खासे हो गए हैं इसके। तो अब ऊपर क्या, तो ये आप देखोगे कि 7600 का एक जो लेवल है, 7520-30 के आसपास का, इसके ऊपर स्टॉक ये सेक्टर जब तक रहेगा बुलिश रहेगा। इसके नीचे अगर गिरेगा तो हो सकता है साइडवेज आ जाए, बट अगर इसका ट्रेंड चेंज करना है तो 7200 के नीचे ही होगा। ठीक है ना? यहां से आप देखोगे कि, देखो भाई ये देख ही लो क्या हो रहा है। ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न है इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। ये बना के ऊपर भागा है। और इसमें अगर एक और चीज दिखाऊं मैं, यहां से लेके 7200 से लेके 5600 तक आया, ऊपर गया, फिर ये कप एंड हैंडल भी बना दिया है। तो मेरे हिसाब से ये काफी ऊपर जाएगा और इसमें अच्छे खासे लेवल्स आ सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि कौन सा स्टॉक कहाँ जाना है, ये सेक्टर कहाँ जाना है, क्या कुछ आउटलुक रह सकता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां मैं लेवल्स तो क्या सारी चीजें ही बताता हूँ भाई, कौन सा स्टॉक क्या कुछ कर सकता है। तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई, इस वीक हम कौन से दो सेक्टर को, सेक्टर तो हमारा हो गया है, इस वीक हम कौन से दो स्टॉक्स को देख सकते हैं जो कि काफी आई कैचिंग रह सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे दो स्टॉक्स के नाम बताऊंगा और उनके टेक्निकल बताऊंगा कि क्या कुछ उनमें हो सकता है। एक स्टॉक तो 15 साल का कंसोलिडेशन तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो जुड़े रहिएगा। अब देखते हैं, यहां से स्टॉक लगभग 125 का जो लेवल है ना, पिछले मई 2024 में मतलब लगभग 1.5 साल के आसपास इसने गिरावट दिखाई और यहां से 80 तक का आया। क्यों भाई, क्या रीजन इतना गिरा? रीजन इसका यही था कि पीएसयू सेक्टर पूरा का पूरा 8000 से 5600 तक आया था। तो वो अगर गिरेगा तो इसके सारे के सारे स्टॉक्स भी गिरेंगे। उसके बाद में आप देखो कि 80 के बाद में स्टॉक 130 का हाई बनाता है। और 130 से ही क्यों गिरा भाई? अब मैं बोलूं कि 130 के ऊपर ही हम इसको देखना चाहिए, या फिर अगर इसका ट्रेंड चेंज होगा तो 110 के नीचे जब भी आएगा इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और इसके बीच में क्या है, ये थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। मतलब 130 के ऊपर अगर स्टॉक चला गया तो आपको भी मजा आएगा कि स्टॉक इतना कैसे भाग रहा है। समझ रहे हो? वो क्यों? अगर हम इसका मंथली टाइम फ्रेम अगर देखें तो आप समझोगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक 130 से गिरा था 2011 में, 130 से गिरा था 2011 में। मतलब 15 साल तक इस स्टॉक ने लगातार नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। 15 साल बाद जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया था 2011 में, आज वो वहीं खड़ा है। 15 साल खराब कर दिए। ठीक है ना? और अब इस कंडीशन में होता है क्या है कि जो यहां से इसको बाई करके बैठा था वो यहां बेच के बैठ गया होगा। ये एक साइकोलॉजी होती है, काफी बेकार साइकोलॉजी है। आगे चलो छोड़े, तो फिर काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो 125-30 का जो लेवल है यहां से गिरा था और स्टॉक 20 का लो बनाता है। आप देख सकते हो कि कितना अच्छी खासी इसने गिरावट की थी।
और 20 के स्टॉक को लगातार 130 तक आते थे, दोबारा 4 से 5 साल लग गए हैं, और अब स्टॉक 15 साल पुराना रिटेस्ट कर रहा पॉइंट। तो 130 के ऊपर जाएगा तो हम इसमें फर्दर ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा स्टॉक पॉजिटिव रह सकता है। अब इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या कुछ बोल रहा है देख लेते हैं भाई। देखो बिल्कुल यही बोल रहा है, जब तक इस जोन के ऊपर है स्टॉक पॉजिटिव है, इस जोन के नीचे मतलब ये 110 का ये जो लेवल है इसके नीचे आएगा तो ट्रेंड चेंज है। छोड़ो इसको, बस इतना ही बताना था इसमें। अब दूसरा स्टॉक हम देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या कुछ करता है भाई देखते हैं। सेम सेक्टर है, ये देखिए लेवल 120-30 का है, डेली टाइम फ्रेम है। यहां से स्टॉक लगातार गिरता जा रहा था और धीरे 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 ऊपर जाता गया और अभी स्टॉक 123 पर खड़ा है। मतलब यहां भी क्या हर्डल है, 130। 130 के ऊपर जाएगा तो स्टॉक और ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या कुछ देखना चाहिए कि सर ऐसा क्या है इसमें देखने लायक। एक बार इसको हम छोटा कर लेते हैं, टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो भाई स्टॉक 1.5 साल बाद में इस लेवल पे आया है, 130 का लेवल है 1.5 साल बाद। तो 1.5 साल बाद आया है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक, क्योंकि इसका सेक्टर भी पॉजिटिव है, तो हमें ये देखना चाहिए। ठीक है, यहां से अगर ऊपर जाएगा तो 160-70 के लेवल के लिए टच कर सकता है। आप बोलोगे सर इसका ये लाइफ टाइम हाई है क्या? नहीं भाई, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक मेरे हिसाब से काफी बढ़िया गिरावट दिखा चुका है। ये देखो भाई स्टॉक 550 से यहां से गिरना शुरू किया था 600 से, और स्टॉक लगातार गिरता ही आया और स्टॉक 20-30 रुपए तक आया है भाई। इतनी बड़ी गिरावट बहुत कम हमें देखने को मिलती है भाई। ये बिल्कुल कंगाल ही कर दिया इसने, तो लोगों को खत्म कर दिया एक टाइप से। तो अब दोबारा स्टॉक 130 का लेवल टच करने जा रहा है कि हाँ भाई अब मैं कुछ करने के लिए रेडी हूं। तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं गिरेगा ना, 100-110 के लेवल के लिए इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, इसके नीचे जाएगा तो ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। तो आप बताइए भाई दोनों स्टॉक्स में आपको मजा आया कि नहीं आया? और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको कुछ रिसर्च करके दूं, कोई स्टॉक में आपको डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। वहां मैं डेली कुछ ना कुछ रिसर्च करके वहां डालता रहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।